यार विजुअल्स हम 11 अगस्त की दिखाएं जरा। एक सेकंड, संबित जी आ रही हूँ। 11 अगस्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रियंका जी। पता नहीं आपके सामने अगर मॉनिटर है तो आप भी देखिए। हाँ, ये वीडियो आपने भी देखा होगा। नहीं बिल्कुल मैं समझना चाह रही हूँ कि स्क्रीन है, मैंने देखा है। हाँ, मैं बस ये समझना चाह रही हूँ कि क्या हुआ था अंजना जी, अगर आपका वर्जन आज पूरा देश सुने। अंजना जी बाय द वे, अंजना जी बाय द वे, मैं आपको ये भी बता दूं, जो फुटेज आप लोगों के पास है ना, हम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को अब तक नहीं दी गई है, सस्पेंडेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को। और जो फुटेज आपके पास है ना, ये बहुत ही सिलेक्टिव फुटेज जो सरकार ने रिलीज किया है वो फुटेज है। आई वुड रिक्वेस्ट अर्ज द मीडिया, चलिए एमपीज को आप चुप करा दिए, मैं अर्ज करूंगी मीडिया हाउसेस को कि आप कहिए कि पूरे जो गतिविधि थी वो पूरी रिकॉर्डिंग आप लोगों को पेश करें और आप लोग विदाउट कट उसको वो करें। ठीक है, उस पर अगर वो वीडियो हमें मिलेगा तो हम जरूर दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त क्या हो रहा था, अगर आप वहां पर सवाल पूछना चाहिए ना, वीडियो क्यों नहीं मिल रहा है? हाँ, मैं आपको बताती हूँ, वहां पर हो ये रहा अंजना जी, और खुद शरद पवार जी ने जो लास्ट डे एक सेकेंड, क्योंकि मैं वहां पर थी, प्लीज अलाउ मी, क्योंकि हमें तो बोलने का मौका दिया नहीं, हमें सस्पेंड कर दिया, हमें अक्यूज बता दिया गया है इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पे। तो अगर आपके चैनल के माध्यम से हम देश की जनता को बता पाए तो हम बताएंगे। और खुद शरद पवार जी जो इतने सालों से पार्लियामेंट में रहे हैं, उन्होंने 11 तारीख को बाहर आकर ये कहा था, सिर्फ पार्लियामेंट के मार्शल्स ही नहीं थे, बाहर से किसी गार्ड्स को तक बुला लिया गया था पार्लियामेंटेरियंस को हैंडल करने को। जो विमेन एमपीज थी उनको मेल मार्शल्स हो या मेल गार्ड्स हो, हम पे धक्का मुक्की कर रहे थे, हमारे साथ अभद्रता हो रही थी, वहां पर पुशिंग शविंग चल रही थी, धक्का मारकर गिरा दिया गया था। वो कोई फुटेज सामने नहीं आएगी। ठीक है, संबित पात्रा जी, सिलेक्टिव फुटेज आपने दिखाया है और उस सिलेक्टिव फुटेज पर ही कार्रवाई की है। जवाब दीजिए। बहुत ध्यान से, बड़े धैर्य पूर्वक सुना, मैं जवाब दे रहा हूँ। पहली बात तो प्रियंका जी, मैं एक आर्टिकल आपको दिखा रहा हूँ, ये जुलाई 2021 का है, और 12 बीजेपी एमएलए सस्पेंडेड फ्रॉम महाराष्ट्र असेंबली फॉर 1 ईयर फॉर मिसबिहेविंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर। 2021 जुलाई के अंदर 12 बीजेपी के एमएलए को, जो अघाड़ी सरकार है शिवसेना की, उन्होंने सस्पेंड किया था महाराष्ट्र में। क्यों? क्योंकि चैम्बर में, अर्थात विधान मंडल के बाहर चैम्बर में प्रिसाइडिंग ऑफिसर से जोर जोर आवाज में बात कर दी थी। तो कोई एक सेशन के लिए नहीं, 12 महीने के लिए, 1 साल के लिए 12 एमएलए को सस्पेंड कर दिया। तब हमारी बहन इस पर एक जवाब ले ले, छोटा सा, बिल्कुल यही होगा। छोटा सा जवाब ले लो। नहीं, एक सेकंड, नहीं, एक सेकंड। आई नो अंजना जी, बहुत बोले शांति से। हाँ, कोई बात नहीं प्रियंका जी, आराम से धैर्यपूर्वक डिबेट करते हैं, हम दोनों ही हैं, यहाँ कोई डिस्ट्रप्शन की आवश्यकता नहीं है। तो उस समय प्रियंका जी ने ट्वीट किया था कि वाह, ये तो होगा ही, आप अगर जोर जोर आवाज से, आप अगर जोर जोर से बात करेंगे तो आप सस्पेंड होंगे ही। दूसरी बात है, प्रियंका जी ने 3 बातें यहां रखी। उन्होंने कहा हम रूल बुक के अनुसार काम कर रहे थे। चलिए, रूल बुक क्या कहता है? द चेयरमैन मे, इफ ही डीम्स इट नेसेसरी, name a member who disregards the authority of the chair or abuses the rules of the council by persistently and willfully obstructing the business thereof. आप बताइए, ये डिसरिगार्ड तो कर ही रहे थे। ये जो आप देख रहे हैं दृश्य, जो फांसी का फंदा लगाया जा रहा है, ये जो बाजबाजी चढ़े हुए हैं, ये विलफुली कर रहे हैं, डिसरिगार्ड कर रहे हैं, अथॉरिटी को डिमीन कर रहे हैं, ये रूल के हिसाब से काम नहीं कर रहे थे। एक बात याद रखिए, किसी महिला को फांसी चढ़ाने का स्वांग रचना, एक महिला कर्मचारी को, मैं तो बता रहा हूं, सुन लीजिए ना, मैं इसका जवाब दे रहा हूं। बाजवा जी सस्पेंड इसलिए नहीं हुए क्योंकि बाजवा जी का ये जो दुराचार था, ये 10 तारीख को हुआ, 11 तारीख को फंक्शनिंग था, 11 तारीख को सस्पेंड नहीं हो पाए, इसलिए कंटिन्यू नहीं आगे हो सकता था। आराम से मैं बोल लूं, सुन तो लीजिए। मतलब एक बात तो आप मानते हैं कि बाजवा जी और आपने दोनों ने दुराचार किया, आपका कहना है कि बाजवा जी सस्पेंड क्यों नहीं हुए, हम क्यों सस्पेंड हो गए, आधे दुराचारी क्यों बच गए और आधे दुराचारी क्यों सस्पेंड हो गए, इसका जवाब मैं देता हूं। दूसरा, आपने कहा कि आतंकियों को भी मौका मिलता है, हमें क्यों नहीं मौका मिला। मैं यहां अंजना जी कुछ खुलासा करने वाला हूं, ब्रेकिंग न्यूज के तरह से चला भी सकते हैं, आप इनसे भी पूछ लीजिएगा। इनको बुला करके हाउस में, और उसके बाद चेयरमैन ने भी कहा कि आप या तो माफी मांग लीजिए और हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि ये प्रेसिडेंट रहेगा। दूसरा, हम एक कमिटी बना देंगे, हम एक कमिटी बना देंगे और कमिटी के सामने आप प्रस्तुत होकर विषय को, कमिटी इस विषय को देखेगी। इन्होंने कमिटी के लिए भी मना कर दी कि हम कमिटी भी हमें नहीं चाहिए, तो सुनने के लिए तो तैयार थे, कमिटी में जाके अपने विषय को रखते, आपने मना कर दिया, कमिटी भी नहीं बनेगा। तीसरा, इन्होंने कहा लीक्ड वीडियो, ये लीक्ड वीडियो नहीं है अंजना जी, ये लाइव टेलीकास्ट चलता है, देश का कोई भी व्यक्ति राज्यसभा और लोकसभा को देख सकता है, और इनके खुद के सांसदों ने वीडियो बनाया है अंदर का।
आप भी जानती है कौन वो सांसद हैं जिन्होंने वीडियो बनाकर ट्वीट किया और उसके कारण से सस्पेंशन भी हुआ है। मेरे पास वो पूरा लिस्ट है किन्होंने वीडियो बनाया, किन्होंने क्या किया। आप देख लीजिए किन लोगों ने वीडियो बनाया जो आज हम देख रहे हैं। ये सामने वीडियो रिकॉर्डिंग मेड बाय श्री अखिलेश प्रसाद सिंह कवरिंग द सिक्योरिटी स्टाफ एंड द टेबल ऑफ द हाउस। खुद अखिलेश प्रताप सिंह ने वीडियो बनाई। ये वीडियो कोई लीक करने की आवश्यकता नहीं है। आप ही में से जिन लोगों ने सस्पेंशन फेस किया है, आप ही लोगों ने वीडियो बनाया, आप ही के मित्रों ने इन वीडियो को सोशल मीडिया में पोस्ट किया है जो कि पब्लिक डोमेन में आज मौजूद है। ठीक है, बिंदुवार तरीके से उन्होंने जवाब अगर मैं बोलूं, महाराष्ट्र के उदाहरण से सबसे पहले उन्होंने कहा कि हाँ महाराष्ट्र, वेरी नाइस, बहुत इंटरेस्टिंग है कि इन्होंने महाराष्ट्र का बताया। स्पीकर उस समय पे अपॉइंटेड नहीं थे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये भी जानते होंगे, हम भी जानते होंगे, ब्यूरोक्रेट होते हैं। वहां पे जाकर इन्होंने सिर्फ आवाज रेस करके बात नहीं की थी, बकायदा उनको गाली गलौज किया था, गाली गलौज हुई थी। उस सेशन में, जिस सेशन में किया था, उसी सेशन पे उनपे कार्रवाई की गई थी। यहाँ पर मैं आप ये बार बार रूल बुक सुना रहे थे, तो रूल बुक मैं आपको भी बता दूं। रूल बुक 256 के अंतर्गत हमारी रूल के अनुसार हमें सस्पेंड किया गया है। तो उन्होंने बहुत स्मार्टली पॉइंट 1 तो पढ़ लिया मेरे भैया ने, पॉइंट 2 नहीं पढ़ा। इफ अ मेंबर इज नेम्ड बाय द चेयरमैन, मैं सबसे पहले आपको सबसे पहला पॉइंट बता दूं, माय नेम वाज नॉट टेकन बाय द चेयरमैन इन द सेशन 11th वाला सेशन जब डिस्ट्रप्शन हो रहा था। अनिल देसाई जी, अगेन हु इज अ शिवसेना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, his name was not taken by the chairman on 11th of August, but our names are now featured in the suspension list. So पहले तो बात ये, he shall forthwith disallow any question on a motion being made, no amendment, adjournment or debate will be allowed, that the member naming him, जिसका नाम लिया है, will be suspended from the service of council for a period not exceeding the remainder of the session. तो उस सेशन में अगर आप सस्पेंड करते हैं, अगर साइन डाई हो चुका है पार्लियामेंट, द ऑनगोइंग्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सेशन कैन नॉट बी पास्ड ऑन टू अनदर सेशन। तो आप खुद रूल बुक डिफाई करते हैं, आप मेरा नाम नहीं लेते हैं पर मुझे आजकल सस्पेंड करते हैं। आप हमें ये तक अगर इंडिविजुअल्स का नाम ले लेकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम रख रहे हैं, तो आप वो इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को बोलने का मौका नहीं देते और आप यहाँ पे कह रहे हैं कि उनको कहा था सॉरी बोलो। किस बात की मैं सॉरी बोलूं? कि मैं जनता की आवाज उठा रही हूँ उसके लिए सॉरी बोलूं? ठीक है मैडम। देखिए अंजना जी, ठीक है, रूल के बारे में मैंने भी कुछ अंग्रेजी में कहा और प्रियंका जी ने भी कुछ अंग्रेजी में कहा। 90% दर्शक जो आज तक के हैं, जो सर्वाधिक देखने वाला चैनल है, बहुत लोग गांव में भी हैं, छोटे शहरों में भी हैं। आप देखिए ये जो व्यवहार है, आप पहले व्यवहार पे चर्चा करिए, रूल पे हम जरूर आएंगे। आप व्यवहार पे चर्चा करिए सदन के अंदर। आप जानते हैं डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट को टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी, मंदिर कहा जाता है लोकतंत्र का, और जो चेयर होता है जहां पीठाधीश बैठते हैं उसको गर्भगृह कहा जाता है, सैंक्टम सैंक्टोरम ऑफ डेमोक्रेसी। गर्भगृह के ऊपर इस प्रकार का व्यवहार करना, माइक फेंकना, उनको एलईडी फेंक करके मारने की कोशिश करना, एलईडी तोड़ने की कोशिश करना, टेबल पे उनके चढ़ने की कोशिश करना, वहां मार्शलों को पीटना, वहां फांसी का स्वांग रचाना, ये सब सैंक्टम सैंक्टोरम जो गर्भगृह है टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी का, उसके साथ मजाक है।